हाय एवरीवन। क्या आपको पता है कि धरती के ऊपर एक ही टाइम पे 2 दिन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट में हमारे अर्थ में संडे चल रहा है तो दूसरे पार्ट में क्या पता मंडे दिख रहा हो। ऐसा भी एग्जिस्ट कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है कि एक ही टाइम पे 2 सीजन हो, कि एक जगह अगर समर है तो दूसरी जगह विंटर है? इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को मिलता है हमारी अर्थ के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जिससे हमें पता चलता है दैट इज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कुछ इमेजिनरी लाइंस है जो कि ड्रॉ की गई है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, कि कहीं पे टाइम जोन किस तरीके से डिवाइड हो रहा है अर्थ के ऊपर, या फिर हमारा जो क्लाइमेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस हिसाब से चेंज हो रही है। इन अकॉर्डिंग जो है हमारे अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया गया है। उन इमेजिनरी लाइंस को जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है। इनको थोड़ा विस्तार में समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसके अपोजिट वर्टिकल लाइन जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर बात करें या फिर लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो इनको जो है हम देखते हैं इस तरीके से। सबसे पहले सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर जो है सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, 0 डिग्री अगर आप लैटिट्यूडनल लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बनी हुई है लाइन। अगर इसकी बात करें इक्वेटर की तो इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक है नदर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में बात करें अगर एक टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में मान लो आज की डेट में तो यहाँ पे समर आ रहा है, समर मतलब गर्मी, तो यहाँ पे अगर गर्मी स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे आपको सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगा। ये है इस इक्वेटर की बात, कि ये इक्वेटर जो है जो हमारी एक लैटिट्यूडनल लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये अर्थ को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है और 2 मौसम में डिवाइड कर रही है, कि यहाँ पे अगर गर्मी है तो यहाँ ठंड देखने को मिलेगी, यहाँ अगर गर्मी है तो यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे बात करें, आपको पता होगा कि विंटर्स में ज्यादातर जो है क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि 25 जनवरी जो दिसंबर है उसमें क्रिसमस सेलिब्रेट होता है विंटर में। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है वहां पे गर्मियों में क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको डिफरेंशिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड कर रही है। अगर यहाँ पे बात करें सन कहाँ पे है, समर में सन आपको जो है ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखता है, या फिर विंटर में आपको सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हुए दिखता है। और सन जो है जहां जहां जाएगा वहां वहां समर आएगा। तो किस तरीके से जो है सीजन चेंज हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ की है हमने उस सीजन को डिफाइन करने के लिए कि यहाँ पे समर आएगा, यहाँ पे विंटर आएगा। अगर यहाँ पे समर है सदर्न हेमिस्फीयर में तो ऊपर जो है विंटर है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसके इक्वेटोरियल लाइन के सेम सेम इसी के पैरेलल में आपको देखने को मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लाइंस एंड नदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लाइंस। और ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल लाइंस है, लेकिन इनकी लेंथ डिफरेंट है। सबसे लॉन्गेस्ट अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दैट इज इक्वेटर, इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस आपको यहां ड्रॉ करती हुई नजर आएगी। ये जो है एक लाइन दूसरी लाइन से 111 किलोमीटर दूर है, दैट इज 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक लाइन का दूसरी लाइन से, अगर आप लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें। अब यहां पे अगर बात करूं मैं, क्योंकि 90 लाइंस यहाँ है, 90 लाइंस यहाँ है, सभी लाइन तो हमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए वो लाइंस इंपॉर्टेंट है जो कि बड़ा रोल प्ले कर रही है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। अगर यहाँ पे बात करें ये लाइंस, कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसमें लाइंस आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या मकर रेखा, ये लाइन है क्या? ये लाइन है कि यहाँ पे जब समर होता है, अगर इंडिया की रिस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इंडिया में जब समर होता है, समर में भी 21 जून को आप जो है देखते हो कि सबसे बड़ा दिन होता है इंडिया में, जब सन जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। सन जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो मैक्सिमम जो सन का डिस्टेंस है नदर्न हेमिस्फीयर तक जाने का दैट इज दिस पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मैक्सिमम इसका सदर्न हेमिस्फीयर तक जाने का डिस्टेंस है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कहने का मतलब यह है कि सन मैक्सिमम हीटिंग किस जोन को करता है? दिस जोन, जहां पे सन की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो इस जोन के बीच जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है, लैटिट्यूडनल लाइंस। उन इमेजिनरी लाइंस को आपने याद रखना है कि एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके अराउंड जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा हीटेड जोन है, लेकिन
इसके बाद जो वाले जोन जो देखने को मिलेंगे वहां पे हीट कम देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे सन की रेडिएशन जो है डायरेक्ट पड़ रही है। इस प्लेस पे सोलर रेडिएशन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद सोलर रेडिएशन जो है बैंड होती हुई नजर आती है, इस तरीके से बैंड होती है। ठीक है, अब अगर सोलर रेडिएशन बैंड हो रही है, इसका मतलब इसकी हीटिंग कैपेसिटी लेस होगी। इसकी हीटिंग कैपेसिटी लेस होगी तो 90 डिग्री तक तो इसकी हीटिंग और भी ज्यादा कम होगी, और ज्यादा कम होगी तो यहाँ पे आपको जो है बर्फ देखने को मिलेगी, फ्रीज्ड जोन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है हीटिंग बिल्कुल कम है, स्लांटेड रीजन है कंपेयर, अगर यहाँ पे हीटिंग की बात करें, इंसुलेशन की बात करें तो इस तरीके से जो है हमें मौसम डिवीजन देखने को मिलता है। इस मौसम के डिवीजन को देखते हुए, इस हीटिंग के देखते हुए हमने इसको कुछ इंपॉर्टेंट जो है लैटिट्यूडनल लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। लैटिट्यूडनल लाइंस की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि एक जोन तो ये है जिसके अंदर जो है डायरेक्ट रेडिएशन पड़ रही है, इसके बाद वाला जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच। जैसे मैंने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 इन द नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 इन द साउथ। अब इसके आगे, अब इसके ऊपर अगर आप पोलर साइड जाओगे तो आपको एक जोन दिखेगा जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। ये मॉडरेट क्लाइमेट को बोलते हैं टेम्परेट बेल्ट, टेम्परेट रीजन। ये किसके बीच है? ये साउथ में भी देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी देखने को मिलेगा। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो ये रीजन देखने को मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच। इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। अंटार्कटिक सर्कल है सदर्न हेमिस्फीयर के 66.5 पे, एंड आर्कटिक सर्कल है नदर्न हेमिस्फीयर के 66.5 इन द नॉर्थ। अगर आप लैटिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो यहां पे इसके ऊपर और ज्यादा स्लांटेड हो जाएगी रेडिएशन, स्लांटेड होगी तो बिल्कुल फ्रीज्ड जोन देखने को मिलेगा। सेम इज द केस विद सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पे डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस में किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से इंसोलेशन आ रही है, किस तरीके से यहाँ पे हीटिंग हो रही है, उस हीटिंग कैपेसिटी के बेस पे जो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा इस रीजन का, उस बेस पे जो है इसका डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे बात करें अगर इसके रिस्पेक्ट में लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वर्टिकल लाइंस है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें दैट इज लैटिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वर्टिकल लाइंस है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी ये लाइंस ऊपर से नीचे तक, पोलर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इस तरीके से लाइंस है, ये हाफ सर्कल्स बन रहे हैं एक तरीके से इन लाइंस के। अगर यहां पे बात करें कि इन लाइंस में इनका डिवीजन किस तरीके से किया गया है, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी अगर आप लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करोगे तो इक्वेटर है। इक्वेटर से हमने जो है डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा, एक को सदर्न हेमिस्फीयर कहा। अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बिकॉज सारी लाइंस की लेंथ इक्वल है और पैरेलल नहीं है। अगर लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो लैटिट्यूडनल लाइन सारी पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे लाइन की लेंथ इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है लाइंस। लाइन जो है एक यहाँ पे जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर से अगर स्टार्ट करें नॉर्दर्न पोल से सदर्न पोल तक मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर के पास। मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है? इक्वेटर के पास। और मिनिमम डिस्टेंस कहाँ है? पोलर रीजन के पास। तो इनके बीच जो है पैरेलल तो नहीं है ये लाइंस, लेकिन इक्वल लेंथ की जरूर है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं है किसी की और कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उनके द्वारा जो है यहाँ पे डिवीजन किया गया इसका भी दो हिस्सों में, ताकि हमें जो है किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन, किसी प्लेस का एग्जैक्ट टाइम, उस टाइम जोन को कैरेक्टर से जो है हम फाइंड आउट कर सके, और उसके साथ साथ एक प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सके। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पता होती और ये वर्टिकल लाइन पता नहीं होती तो हम जो है किसी प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते। अगर हमें दोनों ही लाइन पता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो हम जो है किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं कि वो प्लेस एग्जैक्टली कहां पे सिचुएटेड है। तो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वर्टिकल लाइंस वो उसमें भी रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ ये जो है टाइम जोन में भी रोल प्ले करती है कि किसी प्लेस का टाइम कैसे होगा। अब यहाँ पे टाइम जोन की जरूरत क्यों पड़ी? टाइम जोन की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज आपको देखने को मिलता है कि अर्थ बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे अगर सनराइज हो रहा है जापान में, तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका जैसे देशों में, जो देश आपको इस साइड देखने को मिल रहे हैं अर्थ के ऊपर, अमेरिका जैसे देशों में जो है वहां पर रात चल रही है। तो एक ही टाइम जोन जो है नहीं हो सकता किसी पूरे वर्ल्ड के लिए।
अब पूरी दुनिया के लिए एक टाइम जोन नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह जो है ऐसा ही टाइम कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसी बेस पे जो है इसको डिवाइड किया गया है टाइम जोन पे। अब ये टाइम जोन जो है किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, इसमें जो है सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलता है कि यूके में ग्रीनविच जो रीजन है, जहां पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लंदन में, वहां पे इसको जो है एक प्राइम मेरिडियन, एक लाइन को जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसिडर किया गया, जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसिडर किया गया, दैट इज प्राइम मेरिडियन, जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर बन गए। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है, ऐसे ही अर्थ को जो है वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर दिया इस प्राइम मेरिडियन ने। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है यहां पे देखने को मिलता है आपको कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस के इधर को भी आपको 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेंगे, इसके समांतर यहां पे भी ईस्टर्न साइड भी आपको 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेंगे। अब यहां पे टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन बेस पे अगर हम बात करें, अगर इसके ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो ईस्टर्न साइड में जो है अगर यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम चल रहा है, मान लो एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करें, मान लो यहाँ पे 12 बजे लंदन में 12 बजे या फिर 1 बजे, जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो जैसा भी एग्जांपल आप कंसीडर करो, 12 बजे एक जो है जनरल एग्जांपल रहता है। अगर यहाँ पे मान लो 12 बजे, ठीक है, लंदन में यहाँ पे ग्रीनविच के पास 12 बजे, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस में कितना टाइम होगा, इसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, 45 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, 60 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, इसी के रिस्पेक्ट में वेस्ट में कितना टाइम होगा, उस डिग्री पे, उस लॉन्गिट्यूड पे, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अर्थ जो है राउंड है, जियोइड शेप है, लेकिन 360, यहां पे आपको 360 देखने को मिलेगी पूरी अर्थ, जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है इन 24 आवर। अर्थ अपने एक्सिस पे 360 पे रोटेट हो रही है 24 आवर में। तो यहां पे देखने को मिलता है कि अर्थ जो है 1 आवर के अंदर कितनी रोटेट होती है। 1 आवर के अंदर अर्थ रोटेशन कितना देखने को मिलता है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो यहां पे 15 डिग्री रोटेशन देखने को मिलती है अर्थ की विद इन 1 आवर। अब इसमें हमने देखना है कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। इट मींस 60 मिनट के अंदर हम जो है अर्थ की रोटेशन कितनी देख पा रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री ईस्ट वर्ड मूवमेंट हो रही है, बेस्ट वर्ड मूवमेंट हो रही है, अर्थ की रोटेशन आपको देखने को मिलती है बेस्ट टू ईस्ट। तो आपको 15 डिग्री रोटेशन जो है इसकी देखने को मिलती है विद इन 60 मिनट। तो यहां पे 1 डिग्री रोटेशन कितने मिनट में देखने को मिलेगी, दैट इज 60 डिवाइड बाय 15। अगर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे इट मींस 1 डिग्री रोटेशन आपको देखने को मिलेगी इसकी विद इन 4 मिनट। तो 4 मिनट के अंदर जो है 1 डिग्री मूव कर रही है अर्थ, 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री मूव कर रही है, ऐसे 360 डिग्री है। तो ये समझना है आपने। अगर यहां पे बात करें कि टाइम किस तरह से निकल रहा है, टाइम किस तरीके से निकल रहा है कि मान लो यहां पे जैसे मैंने कहा कि ग्रीनविच को हम जो है एक पर्टिकुलर प्राइम टाइम कंसीडर करते हैं कि यहां पे हमारा जो ग्रीनविच मेन टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम है, प्राइम जोन है। तो यहां पे अगर बात करें कि मान लो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे, जैसे भी अगर यहां पे 12 o'clock है, 12 PM इन द नून, तो यहां पे किस तरीके से टाइम चेंज होगा। यहां पे अगर आप देखोगे इसके ईस्ट में जाओगे, बिकॉज द सन ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट। अगर आप अर्थ की बात करें तो यहां पे देखने को मिलता है कि ये टाइम जो है आगे है, अहेड। अगर इसके वेस्ट में जाओगे तो टाइम पीछे है, यहां पे टाइम पीछे है, बिहाइंड है। अब वो कैसे है कि मान लो यहां पे 12 बजे है तो इसके 15 डिग्री, बिकॉज अर्थ जो है रोटेट हो रही है, दैट इज 15 डिग्री इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर जो है 15 डिग्री रोटेशन है अर्थ की। अब ये 15 डिग्री रोटेशन है 1 आवर के अंदर। अब यहां पे अगर बात करें कि ये 15 डिग्री ईस्ट में, 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा जब यहां पे 12 बजे है, जब यहां पे 12 बजे है लंदन में, लंदन में 12 बजे है तो इसके 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा। जैसे मैंने कहा ये टाइम अहेड है, बिकॉज अर्थ की रोटेशन आपको कैसे देखने को मिलती है, वेस्ट टू ईस्ट। इट मींस सन के सामने पहले ईस्टर्न पार्ट आएगा, फिर उसके बाद वेस्टर्न पार्ट आएगा, ठीक है। अर्थ का पहले ईस्टर्न पार्ट फेस करेगा सन को, उसके बाद वेस्टर्न पार्ट फेस करेगा सन को। इट मींस यहां से, जैसे जापान जैसी कंट्रीज को सनराइज कंट्रीज कहा जाता है, तो यहां पे सन पहले यहां राइज हो रहा है, ठीक है, यहां राइज हो रहा है। इट मींस इन देशों में सन पहले राइज होगा कंपेयर टू दिस वन। इट मींस यहां पे समय पहले होगा, यहां पे समय पहले चल रहा है कंपेयर टू दिस वन, ये अहेड है। अगर यहां पे 12 बजे, अगर यहां पे 12 बजे है लंदन में,
तो इसका मतलब है इसके ईस्ट में 15 डिग्री ईस्ट में कितने बजे होंगे? इस मीन्स 1 घंटा पहले चल रहा है, ये 1 घंटा पहले चल रहा है, तो यहाँ पे 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 15 डिग्री जो हमने 1 घंटा कंसिडर किया है, ठीक है, तो 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 1 बजा होगा, यहाँ पे 1 बजा होगा। अगर आप 30 डिग्री की बात करोगे तो वहां पे 2 बजे होंगे, अगर आप 45 डिग्री की बात करोगे तो 3 बजे होंगे, अगर आप 60 डिग्री की बात करोगे तो 4 बजे होंगे, अगर आप 75 डिग्री की बात करोगे तो 5 बजे होंगे। इस तरीके से टाइम कैलकुलेट हो रहा है कि यहां पे अगर नून है तो यहां पे आपको इवनिंग देखने को मिलेगी, यहां रात देखने को मिलेगी, अगर यहां पे नून है तो यहां पे जो है आपको देखने को मिलेगी क्या? मॉर्निंग। तो यहां पे चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, विद इन दिस आपको जो है अर्थ के ऊपर चेंज देखने को मिल रहा है, बिकॉज अर्थ के सामने अगर बात करें अर्थ किस तरीके से रोटेट हो रही है और कौन सा हिस्सा अर्थ का जो है सन के सामने है, बिकॉज दिन और रात उसके अकॉर्डिंग है। तो यहां पे जो है जैसे जैसे जो है यहां पे रोटेशन देखने को मिलती है वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है किस तरीके से जो है कौन सा हिस्सा अर्थ का सामने आ रहा है सन के सामने, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो किस तरीके से यहाँ पे दिन और रात चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अहेड है तो पहले दिन होगा कंपेयर टू दिस वन, तो यहाँ पे पीछे है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ 12 बजे है तो इसके बेस्ट में कितना टाइम हुआ होगा? अभी 11 बजे होंगे। इसके 30 पे कितना हुआ? दैट इज 10 बजे होंगे। इसके 45 पे कितना होगा? 9 बजे होंगे। इसके 60 पे कितना होगा? 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से जो है टाइम फ्रेम डिवाइड होता है। ये जो है टाइम फ्रेम आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड जो है एक टाइम जोन को मतलब डिवीजन है दुनिया का। तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्राइम जोन जो प्राइम मेरिडियन है उससे जो है कैलकुलेशन कैसे होती है टाइम की। अब यहां पे अगर बात करें एक दो एग्जांपल की, तो सबसे पहले एग्जांपल आता है इंडिया का, जो आपको समझना चाहिए बिकॉज इंडिया जो है हमारी कंट्री है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में टाइम जोन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे इंडिया जो है प्राइम टाइम, जैसे अगर बात करें प्राइम मेरिडियन की, तो प्राइम मेरिडियन कहां है? ग्रीनविच, दैट इज इन यूके, लंदन। वहां के रिस्पेक्ट में इंडिया का टाइम जो है 5 आवर एंड 30 मिनट आगे है। वो कैसे आगे है उसको देखते हैं। तो इंडिया जो है किस लॉन्गिट्यूड को अपना जो है स्टैंडर्ड टाइम मानता है? दैट इज 82.5। इंडिया जो है 82.5 लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानता है, 82.5 ईस्ट, ठीक है, इतने डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानता है। अब ये ईस्ट में है, इट मींस यहां पे प्राइम टाइम, यहां पे है लंदन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम 82.5 कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा था जैसे कि अहेड होगा टाइम, टाइम पहले है। अब यहां पे अगर 12 बजे है, इट मींस यहां पे कितना होगा? 15 डिग्री पे, यहां पे 1 होगा, यहां पे कितना होगा? 30 डिग्री पे, यहां पे 2 बजे होंगे। ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो 30 डिग्री ईस्ट पे 2 बजे होंगे। 45 डिग्री ईस्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 3 बजे होंगे। इसी तरीके से 60 डिग्री ईस्ट पे 4 बजे होंगे। 75 डिग्री ईस्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि 5 बजे होंगे, और 75 डिग्री ईस्ट पे 5 है। अब यहां तक जाने के लिए हमें क्या है कि हमें पता है कि 15 डिग्री जो है 1 आवर है, इट मींस 7.5 डिग्री कितना होगा? दैट इज 30 मिनट। 15 डिग्री अगर 1 आवर है तो 7.5 कितना है? 30 मिनट। इट मींस इसका हाफ है, इसका भी हाफ होगा। इट मींस अगर हम 75 में हाफ ऐड करेंगे, ये 7.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 82.5। इट मींस जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, जो लंदन बेस्ड टाइम है, उससे हम कितने आगे हैं? दैट इज 5 आवर, जो यहां पे थे 5 आवर प्लस 30 मिनट। तो यहां पे हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है इस लाइन से डिफाइंड होता है। अब ये लाइन जो है मिर्जापुर से होकर गुजर रही है, किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। कौन कौन से स्टेट आते हैं? यूपी आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। तो ये 5 स्टेट है जहां से ये लाइन गुजरती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किन किन स्टेट से ये लाइन गुजरती है। इसके साथ साथ मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे जो है वो बेस्ट में लाई करता है। आपको देखने को मिलता है कि न्यूयॉर्क जो है 74 बेस्ट में लाई करता है कंपेयर टू प्राइम जोन, जो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो बिहाइंड है, ऑब्वियसली ये टाइम से बिहाइंड है। इट मींस यहाँ पे टाइम घटेगा। अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे आपको देखने को मिला 15 पे एक घंटा घटाते चलो, तो 15 पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर 75 होता है यहाँ पे तो ये जो है 5 आवर पीछे होती, लेकिन यहाँ पे 74 है। इट मींस 1 डिग्री कितना फर्क लाती है? दैट इज 4 मिनट। अब अगर 75 5 आवर है, 4 मिनट को कम करना पड़ेगा बिकॉज 74 है। इट मींस ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि 4 आवर 56 मिनट। जब आप डिक्रीज करोगे 12 PM से, तो आपको देखने को मिलेगा वो टाइम होगा किसका? न्यूयॉर्क का। इस तरीके से जो है टाइम कैलकुलेट करना है, जैसे मर्जी आपको क्वेश्चन की बनो।
आपको पूछा हो कि कहीं पे ईस्ट में 15 डिग्री पे इतना टाइम चल रहा है और कहीं पे वेस्ट में आपने टाइम बताना है उस डिग्री पे, तो आपने जो है प्राइम का टाइम कंसीडर करना है कि प्राइम मेरिडियन पे अभी क्या टाइम होगा उस ईस्ट के रिस्पेक्ट में, और फिर आप कैलकुलेट करो कि वेस्ट के रिस्पेक्ट में उस प्राइम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या टाइम हो सकता है जब आपको यहां पे लॉन्गिट्यूड गिवन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन डील करना आना चाहिए। अगर यहां पे बात करें टाइम जोन की, तो टाइम जोन इंडिया का, जैसे मैंने कहा कि एक टाइम जोन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड में सभी कंट्री का एक ही टाइम जोन हो। कंट्रीज जो है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जैसे यूएसए है, फ्रांस वैसे दिखने में छोटा है लेकिन उसके बहुत सारे आइलैंड नेशन, मतलब उसके जो ऑक्युपाइड रीजन है, तो उस वजह से जो है उसके टाइम जोन ज्यादा है। सेम इज द केस विद रशिया, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है रीजनल वाइज, तो उस वजह से उसके टाइम जोन ज्यादा है। बिकॉज आपको देखने को मिलता है कि रशिया एशिया में भी पार्ट है, यूरोप में भी पार्ट है, तो सन जो है एशिया में पहले राइज होता है कंपेयर टू यूरोप, तो आपको जो है उस बेस पे रशिया ने भी अपने बहुत सारे टाइम जोन बनाए हैं कि वहां पे जो है टाइम कैलकुलेट किया जा सके उस अकॉर्डिंग। सेम इज द केस विद अमेरिका, अमेरिका भी बहुत बड़ा है, चाइना भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे टाइम जोन्स का डिवीजन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा दुनिया में टाइम जोन है फ्रांस के, जहां पे आपको 13 टाइम जोन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें रशिया का या फिर यूएसए के, तो यहाँ पे 11 टाइम जोन तक आपको देखने को मिलता है। ये टाइम जोन का डिवीजन इस तरीके से है कि अगर आप न्यूयॉर्क वाले रीजन में रहते हो तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 PM है, अभी 5 PM हुए है। इसी तरीके से अगर आप पैसिफिक रीजन में अगर बात करो, हवाईयन बेल्ट, हवाई में रह रहा है कोई, तो वहां पे उस टाइम पे 12 बजे। अगर हवाई में 12 बजे तो यहाँ पे अगर इस पार्ट की बात करो, ईस्टर्न पार्ट की अमेरिका की, तो यहाँ पे 5 बजे है। तो कितना टाइम जोन का डिफरेंस देखने को मिलता है कि 5 घंटे का डिफरेंस, 5 घंटे का डिफरेंस विद इन अमेरिका देखने को मिल रहा है हमें। अगर आप इंडिया की भी बात करो तो इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट के अराउंड, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है 2 घंटे का फर्क देखने को मिलता है। ओवरऑल गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का जो है फर्क देखने को मिलता है टाइम में, तो 2 घंटे का फर्क देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इंडिया ने सिर्फ एक ही टाइम जोन रखा है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन वर्ल्ड में क्योंकि कंट्रीज बहुत बड़ी बड़ी है, तो यहां पे देखने को मिलता है कि टाइम जोन जो है डिवाइड करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि यहां पे अगर जब सुबह हो रही है तो यहां पे रात है। ठीक है, तो किस तरीके से जो है यहां पे कंसीडर किया जा रहा है इसको कि यहां पे जब दोपहर है, जब यहां पे दोपहर है तो यहां पे शाम हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, तो उसके लिए जो है टाइम जोन का डिफरेंस जो है रखा जाता है कि आप जो है टाइम को डिवाइड किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द बेटर लिविंग। तो यहां पे अगर बात करें सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री के, फ्रांस के है, क्योंकि फ्रांस के आइलैंड नेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि आइलैंड टेरिटरी इनकी कहां कहां विकसित है, तो उस आइलैंड टेरिटरी के आधार पर इनके टाइम जोन भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर यहां पे बात करें दिन और रात की या फिर एक दिन या दूसरे दिन की, क्योंकि धरती के ऊपर आपको एक टाइम पे 2 दिन या 3 दिन भी तक भी देखने को मिलता है, कहीं पे जो है संडे चल रहा है तो कहीं मंडे है। अगर बात करें कि किस तरीके का फिनोमिना है, तो एक लाइन है अगेन यहां पे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है। एक लाइन तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है जो कि लंदन से होकर गुजर रही है, जिससे टाइम जोन कैलकुलेट हो रहे हैं। दूसरी लाइन जो है यहाँ पे है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लाइन भी इमेजिनरी लाइन है जो कि पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलती है बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए। अब ये लाइन जो है यहाँ पे आपको जो है जिगजैग मैनर में इसलिए दिख रही है क्योंकि कोई भी कंट्री अगर इस लाइन पे लाई करती तो वहां पे 2 दिन एक साथ एग्जिस्ट करते, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन को हटाने के लिए कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि कोई कंट्री जो है एशियन पार्ट के साथ है, कोई कंट्री जो है अमेरिकन पार्ट के साथ है, उसको अपना दिन कंसिडर करती है उस बेल्ट में। तो यहाँ पे डे चेंज हो रहे हैं, इस इंटरनेशनल डेट लाइन में दिन चेंज हो रहे हैं। अब ये दिन कैसे चेंज होते हैं, ये दिन चेंज होते हैं बिकॉज अर्थ जो है 360 है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो यहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिलती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो 180 है, यही दूसरी साइड भी 180 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। अब ये 180 ये 180 और अर्थ का जो है 360 डिग्री है। अब ये 180 180 360 हो गया, जैसे 24 आवर कवर होते हैं, इस 360 को पहुंचने के लिए अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है 24 आवर में, पूरा दिन ले रही है, दिन और रात। तो यहां तक पहुंचने के लिए अर्थ जो है जैसे रोटेट हो रही है पूरी, वापस यहां तक पहुंचने के लिए पूरा दिन जा रहा है, 24 आवर लग रहे हैं। तो यहां पे एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, इस लाइन में एक दिन का कंप्लीट डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस आता है, तो इस वजह से जो ये लाइन के अराउंड कंट्रीज है वहां पे उनमें डे चेंज होता है, पूरा एक दिन का पूरा चेंज आता है। अब ये डे चेंज कैसे हो रहा है, अगर यहां पे मान लो अमेरिकन पार्ट में अगर संडे है, तो अगर आप इस पार्ट में आओगे ना आपको मंडे मिलेगा। कहने का मतलब है बिकॉज सन यहां राइज हो रहा है, सूरज की किरणें इस बेल्ट में राइज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे दिन पहले स्टार्ट होगा,
ये दिन एक दिन आगे है, एशियन पार्ट एक दिन आगे चल रहा है कंपेयर टू दिस अमेरिकन पार्ट, या फिर जो ये डिवाइड है जो इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके बेस्ट वाला पार्ट जो है आपको देखने को मिलता है कि ये वाला रीजन जो है आपको आगे देखने को मिलता है, और इसके इस साइड अमेरिकन बेल्ट वाला रीजन आपको देखने को मिलता है कि ये दिन पीछे चल रहा है। यहां संडे है, ये सब्ट्रैक्ट होगा एक दिन, यहां पे अगर आप इस साइड जाओगे तो एक दिन ऐड होगा। इट मींस यहां पे मंडे एग्जिस्ट करता है एट द सेम टाइम, 2 दिन एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। अगर यहां पे बात करो किस तरीके से होता है, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो आप एक दिन लूज करोगे, अगर यहां से यहां आओगे तो आप एक दिन गेन करोगे। इट मींस ये एक दिन पीछे है कंपेयर टू दिस वन। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है, बिकॉज यहां पे इंटरनेशनल डेडलाइन कंप्लीटली 24 आवर का फर्क डाल रही है, ये कंप्लीटली 24 आवर का फर्क डाल रही है, एक दिन का फर्क डाल रही है कंप्लीटली। तो यहां पे एक दिन आगे चल रहा है टाइम, और यहां पे एक दिन पीछे चल रहा है। तो यहां पे अगर संडे है तो यहां पे मंडे होगा, सेम इज द केस अगर यहां पे मंडे है तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे। तो इस तरीके से जो है दिन कैलकुलेट होते हैं, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइन जो है इनका फर्क पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ आया होगा, और इनका डिफरेंस आपको देखने को मिलता है हमारे जनरल एक्टिविटीज में, और इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो आपको जो है इनके रिगार्डिंग जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको आप डील कर सकते हो प्रॉपरली। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।